अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। के एक आज के दौर का एक फ़ितना, एक फ़साद परस्त मौलवी जो मिर्ज़ा इंजीनियर की सूरत में मौजूद है, जो कहता है जी बाबत शय कोई नहीं, और इसी सूरत में वो औलिया कराम पे बदज़ुबानी करता है, औलिया कराम पे भौंकता है और औलिया कराम पे बहुत सी बातें जो ना कहने के काबिल होती हैं वो करता है। और सबसे बड़ी बात, वो करामत मानने के कैल भी नहीं है और सिर्फ़ कहता है जी मैं दुआएं मानता हूँ, जो औलिया कराम की कबूल होती है या किसी नबी अलैहिस्सलाम की कबूल होती है या सहाबा कराम की कबूल होती है। तो वो कहता है जी मैं किसी भी बुज़ुर्ग बाबे वगैरह को नहीं मानता, क्योंकि वो तो शय ही नहीं है। इसकी दोगला और मुनाफिकाना रवैया देखिए, दोगला पलीसी देखिए कि तमाम जो इस्लाम के बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने इस्लाम की तहे दिल से हकीकी मानों में खिदमत की है, जिन्होंने इस्लाम की नशर व इशाअत किया, जिनकी वजह से लोग इस्लाम लाए हैं और लाखों करोड़ों की सूरत में लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, उनके बारे में ये बकवासें करता है, भौंकता है बैठकर। जी वो कहता है जी बाबत शय कोई नहीं। और जब मुनाफ़िकत इसके अरूज पे देखनी हो तो वो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि उनको तो नहीं मानता जो औलिया कराम है, सूफिया कराम है, उनको ना बाबे मानता है, ना ही उनको वली मानता है और ना ही उनकी करामात को मानता है। और जब अपनी बारी आती है तो मौलाना इसहाक़ जहलवी को शेखुल इस्लाम कह देता है। जी शेखुल इस्लाम का मतलब का पता है वो क्या होता है? शेखुल इस्लाम, इस्लाम का बहुत बड़ा बुज़ुर्ग अपनों को तो मान रहा है, कहीं वो शेख नासिर अलबानी उनको अपना बाबा तस्लीम कर रहे हो, कहीं तुम वो अब्दुल वहाब नजदी को अपना बाबा तस्लीम कर रहे हो। और सबसे बड़ी वजह जो इस्लाम में फितना परस्त होने का सबूत है, जो इस्लाम का में गद्दार और मुनाफिक होने का सबूत है, ये मिर्ज़ा जेलवी कहता है जी अगर मेरे दौर में ग़ुलाम अहमद कादियानी होता तो मैं देखता लोग उन्हें कैसे काफ़िर डिक्लेयर करते हैं। ये इस्लाम की तबलीग कर रहा है, इस्लाम की नशर व इशाअत कर रहा है और लोग इसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और लोग इसे बहुत बड़ा आलिम कहना शुरू कर देते हैं और इस्लाम का इनसे सबक सीखते हैं। वाह जी वाह, जिसे पता ही नहीं कि कुरान में ख़ातमुन नबिय्यीन कहा गया है, तो उसने ख़ातमुन नबिय्यीन का दावा किया था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने। तो ये शख्स उसका दिफ़ा कर रहा है और दूसरा उस शख्स का दिफ़ा कर रहा है जो मौलाना अब्दुल वहाब नजदी, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की और बहुत सी जगहों पे आका अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज कहे। और तीसरा अलबानी, वो भी पर्दा और दर पर्दा आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करता रहा। तो इसने जिसे शेखुल इस्लाम कहा, जिसे ये अपना उस्ताद मानता है, वो मौलाना इसहाक़ जहलवी, जो इसके कहने के मुताबिक जैसे ये कहता है जी मैं बहुत ही अदब और मुअद्दबाना अंदाज़ में सहाबा कराम की भी मुखालफत करता हूँ। यानी कि ये शख्स सहाबा कराम पे भी भौंकने से बाज नहीं आता। ये शख्स सहाबा कराम की इज़्ज़त, इतरत और नामूस से भी भौंकने और बकवासें करने से बाज नहीं आता। और इसका जो उस्ताद है, जो इसे शेखुल इस्लाम कह रहा है, बाकियों को तो इस्लाम का कोई बुज़ुर्ग किसी को नहीं मानता, इस जाहिल को मानता है जो इस्लाम के सबसे अहम तरीन आका अलैहिस्सलाम के यारान और वो 10 अशख़ास जिन्हें जन्नत में
दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दी गई है, उनके बारे में भी बकवासें करता था और उनके बारे में बहुत नाज़ेबन अल्फाज कहता था, तो जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में कह दिया कि रज़ी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु, मैं इनसे राज़ी हूँ, वो मुझसे राज़ी हैं। अल्लाह ताला के इस राज़ी कहने से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 अशखास को दुनिया में ही जन्नत की बिशारतें दे दी। और वो मौलाना इसहाक़ जहलवी, वो जाहिल जो सहाबा कराम के बारे में बकवासें करता था, सहाबा कराम के बारे में अजीब व गरीब अल्फाज कहता था, और वो सिर्फ़ कुरान व हदीस से हटकर उन हदीसों को मानी बनाकर जो सिर्फ़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान नहीं हैं बल्कि बाद में ताबी और तबा ताबीन से बयान की गई हैं, और जिन्हें कहा जाता है कि वो हदीसों के ज़ुमरे में आती हैं लेकिन तारीख़ी ज़ुमरे में आती हैं, क्योंकि वो तारीख़ का सहारा लेकर वो सहाबा कराम पे भौंकता रहता था, सहाबा कराम को गलत कहता था। आज वही उसका शागिर्द मिर्ज़ा इंजीनियर जो नाम निहाद अपने आप को इस्लाम का मुबल्लिग बना बैठा है, वो सहाबा कराम पे भी मुअद्दबाना अंदाज़ में बकवासें कर लेता है और उनकी इज़्ज़तों को भी उछाल लेता है। औलिया कराम की भी बात नहीं करता, औलिया कराम को भी नहीं मानता और औलिया कराम पे भी बकवासें कर लेता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हदीस कुदसी है कि जो मेरे वली से मुनाफ़क़त रखेगा, बुग़्ज़ रखेगा, मैं उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता हूँ। तो ये शख्स जो अपने आप को मुबल्लिग कहता है इस्लाम का, हकीकी इस्लाम का तर्जुमान कहता है, ये नाम निहाद शख्स इन हदीसों को नहीं पढ़ता। ओ भाई, इस्लाम की हकीकी मानों में खिदमत औलिया कराम ने की है, सूफिया कराम ने की है। आज अगर ख़ास तौर पे ये अजम में इस्लाम फैला है तो उनकी कोशिश की वजह से, औलिया कराम और सूफिया कराम की कोशिशों की वजह से, नशर व इशाअत की वजह से, उनकी खिदमात की वजह से ऐसा कोई भी वली नहीं है जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी काम किया हो या इस्लाम के बरअक्स बातें की हों, बल्कि वो तो इस्लाम में मोहब्बत का दर्स देते थे, इस्लाम की हकीकी मानों में तर्जुमानी पेश करते थे कि ताकि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। इस्लाम के ऐसी तबलीग करते थे कि लोग उनकी तरफ कशिश रखते थे और इस्लाम के अंदर दाखिल होते थे। और आप वो लोग हैं कि जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद, ये मौलवियों का जो दीन है ये अल्लाह वास्ते का फ़साद है, ये फितना है। ये लोग सिर्फ़ आपस की लड़ाइयाँ में रहते हैं और लोगों को गुमराह करते रहते हैं। और आज देखिए फितना और फ़साद का दौर है, इसमें मौलवियों ने कितने लोगों को इस्लाम में दाखिल किया और कितने लोगों को इस्लाम से ख़ारिज किया। यही और फिर ये पर्दा और दर पर्दा औलिया कराम सूफिया कराम पे बकवासें भी करते हैं और भौंकते भी रहते हैं कि अब फ़ैसला हमें करना है, हमारी आवाम को करना है कि जिन्होंने इस्लाम की हकीकी मानों में तर्जुमानी की है क्या उनको फॉलो करना है, उनसे मोहब्बत रखनी है, या जिन्होंने इस्लाम का नाम लेकर अपनी दुकानें चमकाई हैं, अपने आप को मारूफ मशहूर करवाना चाहे, या फिर उनको फॉलो करना है। ये अब हमारे ऊपर है, क्योंकि इस्लाम के अंदर और कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हें कह दिया है कि गौर फ़िक्र करो और अपना रास्ता बनाओ और इस तरह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चल कर सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम वाले लोगों को पे पहुँचो, उनके मर्तबे पर पहुँचो और उनको फॉलो करो। उनको फॉलो करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करो, ना कि अल्लाह ताला से भी दूर रहो और दीन से भी दूर रहो। कि ए आलम नदा तु दर इल्म गरूरी नज़दीक बे माबूद ना ही बल्कि तो दूरी। जो उलमा गरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, इस्लाम का नाम लेकर, कुरान और हदीस का नाम लेकर अपने इल्म की बौछार करना चाहते हैं, वो अल्लाह ताला के नज़दीक नहीं जाते बल्कि अल्लाह से दूर ले जाते हैं। वो
जब उनकी कोई ना माने तो वो कुफ्र हो, शिर्क के फतवे लगा देते हैं, बिद्ती होने के फतवे लगा देते हैं, ज़िंदगी होने के फतवे लगा देते हैं। इस तरह ऐसे लोगों से बचो, मोहब्बत करने वाले उलमा की तरफ रजू करें। और औलिया कराम और सूफिया कराम ने जो हकीकी मानों में इस्लाम की तर्जमानी की है, इस्लाम की नुमाइंदगी की है, इस्लाम की नशर व इशाअत की है, उनको फॉलो करें ताकि हम हकीकी रस्तों पे चल सकें, ना कि ऐसे जाहिल दुनियादार मुल्ला के पैरवी करें और आखिरत में हम अपनी कब्र अंगारों से भरें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।